वैसे ऑलरेडी मैंने जब आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स सिखाया था उसमें ये पॉइंट तो कवर कर लिया था, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक एक अलग से वीडियो आपको जरूर इस पे होना चाहिए। तो ये वीडियो है 2 एग्जांपल्स के साथ में आपको कि आपका जो है थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश रिवर्सल सेटअप, अगेन वर्ड पे जो है ना उसमें ही छिपा है रिवर्सल। तो देखते हैं क्या है। If the market is trending higher, then wait for a pullback towards support. If price pullbacks towards support, then wait for a bullish reversal candlestick pattern. If there is a bullish reversal candlestick pattern, then make sure the size of its candle is larger than the earlier candles. अब ये चीज मैंने कवर की थी, theoretical part है और I know theoretical parts मतलब एक रीड कर देना, उससे बड़ी चीज समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बताई है कि बुलिश रिवर्सल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैसे हो सकता है, या तो है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक जो है रिवर्सल कैंडल मिलेगा, सेटअप मिलेगा, ठीक है, कैंडल सेटअप मिलेगा जिस और उसका रिजेक्शन काफी बढ़िया होना चाहिए, तो वो घूम सकता है। एक एग्जांपल ये, या फिर जो है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पुल बैक हुआ और उसके बाद जब पुल बैक के बाद आपको जब उसके आसपास कहीं पर बुलिश कैंडल सेटअप मिलता है, यहाँ पर ध्यान मत देना, ये सिर्फ एक चार्ट देखो कैसे मार्केट जा रहा है। अब एक बोलते हैं ना कि चढ़ती में चढ़ना नहीं है, ठीक है, काफी भाग चुका है, तो बायर्स जो है वेट करते हैं। तो जैसे पुल बैक हुआ ना, जैसे थोड़ा पुल बैक होगा, वी विल बी लाइक कि एंट्री ले लेंगे हम, ठीक है, सेटअप पे। ये चीजें मैंने आपको समझाई हुई थी, बस अब यहाँ पर देखो क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड, ये डे कैंडल है, देख लो बजाज फाइनेंस का डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जैसे ये एक सपोर्ट एरिया मिला, ठीक है, देखो सपोर्ट एरिया मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने कौन सा कैंडल फॉर्मेशन किया है, आप देखो मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्म किया है कहाँ पे, सपोर्ट पे। तो इस पे 2 कंफर्मेशन मिल रहा है, एक तो डाउन ट्रेंड था, मार्केट सपोर्ट आया, तो क्या होता है कि सपोर्ट पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो पीपल आर वेटिंग कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर नए इस पे बायर्स भी आ गए तो फिर ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, दूसरा पुल बैक का वही हिसाब है कि अप ट्रेंड जा रहा है, लोग वेट करते हैं कि थोड़ा पीछे आएगा तो नए बायर्स एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब ये सब चीजें आपको ना दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाँ, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न सपोर्ट पे बना है, उसके बाद आप देखो कितना अच्छा अप मूव है, बॉटम फिशिंग हो गया था इस, यहाँ पर आप देख सकते हो 6000 से सीधे 7500, 7400, ठीक है, वन वे 1400 पॉइंट का मूव दिया हुआ। इस तरह के जो है ना आपको कैंडल स्टिक्स जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको कैंडल स्टिक पे कोई इंडिकेटर वगैरह पे आपको रिलाई करने की जरूरत नहीं है, कैंडल्स आपसे बात करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है, ये जो है पुल बैक वाला जो एग्जांपल मैंने उठाया था कि आप देख सकते हो मेजर ट्रेंड इसका क्या है, अप ट्रेंड है, ऊपर आया पुल बैक, फिर ऊपर गया है, फिर ये मेजर पुल बैक, और यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग आई थी, उसके बाद अप ट्रेंड है। तो आप देख सकते हो कि ये लेवल सपोर्ट का कैसे निकाला, लेवल निकालने पर मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए ये और ये जोन है, ठीक है, ये जोन से पिछली बार यहाँ से गिरा, उसके पहले इस और नेक्स्ट टाइम यहाँ तक आने से पहले ही सेलर्स आ गए, गिर गया, और जब ब्रेकआउट दिया तो यही लेवल के आसपास से काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट जोन हो गया। तो जैसे प्राइस नीचे गिरते गिरते आया ये लेवल पे, ठीक है, ये लेवल पे आने के बाद आप देखोगे कि बायर्स एंटर कर गया, बायर्स एंट्री किए, कौन सा पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है, पियर्सिंग पैटर्न, कहाँ पर है, तो सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट पहले ये जो था रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बन गया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कहाँ 740 से सीधे 800 के ऊपर तक प्राइस गया है, 160 रुपए के आसपास का मूव दिया हुआ है, ठीक है ना, कैंडल 15 मिनट गया। तो मैं आपको हर फ्रेम में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो हाउ दिस थिंग्स वर्क। कैंडल स्टिक बोलने से सिर्फ नहीं होता, हम कैंडल स्टिक यूज करते हैं वो भी ना, तो अगर यूज करते हैं तो उसका रीजन क्या है वो भी जानना जरूरी है, वरना हम लाइन चार्ट या फिर नॉर्मल जो है ग्राफ वो सब यूज कर सकते थे, है ना, वही रीजन है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, वीडियोस को देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। चलो, ये पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न नहीं है ना, आपको कैंडल देख के समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। फेयर एनफ, चलो।